गया के क्वारंटीन सेंटर बंद कर दिए गए हैं, लेकिन वहां रहने वाले मजदूरों को कहीं सड़न नहीं मिल रही है। 14 दिन की क्वारंटीन अवधि पूरी करने के बावजूद गांव वालों ने अपनाने से मना कर दिया है। ऐसे में इन मजदूरों ने सरकारी स्कूलों में ही डेरा डाल रखा है, जहां अब कोई सरकारी सुविधा नहीं है। ऐसे में उन्हें खुद रहने और खाने का इंतजाम करना पड़ रहा है। जहानाबाद के बैरम सराय के इन ग्रामीणों के चेहरों पर कोरोना का खौफ साफ नजर आ रहा है। दरअसल क्वारंटीन सेंटर बंद होने के बाद तमाम प्रवासी मजदूर अपने गांव पहुंच गए हैं, लेकिन ना तो वो मास्क लगा रहे हैं और ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ऐसे में इन मजदूरों के जरिए गांव में कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है, जबकि प्रशासन भी खामोश है। बेंगलोर से आए क्या आपको क्वारंटाइन किया गया था? नहीं, थाना में गए, फिर हॉस्पिटल में गए, पर्ची काटा, उसके बाद बोला कि जाओ घर पे क्वारंटाइन अति करना, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, उसके बाद फिर घर पे रह गए। डर भय तो बना हुआ रहने करता है, ऐसा तो है नहीं, डर भय तो बना रहता है। हम सोचते हैं कि आए तो वहाँ पर थोड़ा सा रहे तो अच्छा रहे थे। यहाँ पर सीधे डायरेक्ट होम सर्विसिंग भी, वहाँ पर डॉक्टर साहब भी जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर बोलते हैं कि जाओ ठीक है, अपना घर पर रहना है बढ़िया से। टूटा फर्श, गंदगी का अंबार और आवारा पशुओं का डेरा। पूर्णिया के सरकारी स्कूल की कुछ ऐसी ही हालत हो गई है। कुछ दिन पहले तक ये स्कूल क्वारंटीन सेंटर बने हुए थे, जहां प्रवासी मजदूरों ने डेरा डाल रखा था, लेकिन अब क्वारंटीन सेंटर हटा लिया गया है, तो इन स्कूलों की ये तस्वीर सामने आ रही है। टीचर रोजाना ड्यूटी पर तो आते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि स्कूल कब खुलेंगे। ये स्थिति जो है, अभी तो हमारे यहाँ का सेंटर 28 को ही क्लोज हो चुका है और उसके बाद साफ़ सफाई तो अभी तक विभाग के द्वारा कोई आदेश प्राप्त नहीं है साफ़ सफाई का, क्या होना है, क्या कैसे होना है। स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही सिमरिया पर भारी पड़ सकती है। दरअसल सिमरिया रेफरल अस्पताल का लैब टेक्नीशियन कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसे तो कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन न इस अस्पताल को सैनिटाइज किया गया है और न ही सील। यही नहीं, लैब टेक्नीशियन के साथ काम करने वाले डॉक्टर और कर्मचारी भी रोजाना ड्यूटी पर आ रहे हैं। ऐसे में आम लोगों में कोरोना का खौफ साफ देखा जा रहा है। खबर बेतिया से है, जहां कोरोना खतरे के बीच बेतिया की जो तस्वीर सामने आ रही है वो काफी डराने वाली है। यहाँ अब किसी को कोरोना का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। आलम ये है कि कोरोना खतरे के बीच लोग इतनी बड़ी संख्या में बाजार और सड़क पर निकल रहे हैं, जिसके कारण प्रतिदिन शहर में जाम लग रहा है। जाम के कारण लोग घंटों भीषण गर्मी में फंसे रहते हैं। सबसे ज्यादा जाम शहर के लाल बाजार, मीना बाजार से लेकर स्टेशन चौक और छावनी रेलवे फाटक पर देखने को मिल रहा है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि अब कम लोग ही मास्क का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। लोगों को देखकर तो ऐसा लगता है कि बेतिया में कोरोना है ही नहीं, जबकि दिन ब दिन जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और आंकड़ा 100 के पार जा चुका है। लेकिन ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का लोग ध्यान रख रहे हैं और ना ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना काल में पति निरंजन गुप्ता की दुकान का यही चबूतरा पत्नी गुड़िया देवी और नन्ही बिटिया साक्षी का ठिकाना बन गया है। यही सोना है, यही रहना है, यही जीना है। दरअसल बेटी को जन्म देने के चलते ससुराल वालों ने माँ बेटी को मार पीट कर घर से निकाल दिया। तब से दोनों यही रहने को मजबूर हैं। गुहार लगाने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ना ढोल, ना बाजा और ना ज्यादा तामझाम। जमशेदपुर के शिव मंदिर में कुछ इस अंदाज में कोरोना काल में शादी हुई। फूलों के बजाय सैनिटाइजर से स्वागत हुआ, तो वरमाला से पहले दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे को मास्क पहनाया। कोरोना ने जिंदगी तो बदल ही दी है, परंपरागत शादियों का रंग रूप भी बदल कर रख दिया है। कभी सोचा तो नहीं था, बट आज जब करने को मौका मिला है तो अच्छा लगा। कुछ नया मिला,
लोगों को से कुछ नई सीख दे पाएंगे हम कि हम लोग किस तरीके से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। कोरोना के कारण हम मास्क पहन के खड़े हैं, पर हमें ये पता चलता है जैसा सिचुएशन है वैसे हमें हैंडल करना चाहिए। कोरोना के कारण हम अपनी शादी ऐसे कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, ये एक नई रस्म हो गई है। सोहर गाए जा रहे हैं, वरमाला की रस्म निभाई जा रही है। ये साइकिल गर्ल ज्योति की बुआ की शादी का नजारा है। दरअसल साइकिल से अपने पिता को गुरुग्राम से दरभंगा लाकर सुर्खियां बटोरने वाली साइकिल गर्ल ज्योति ने एक बार फिर दिल जीत लिया। उसने पुरस्कार में मिले पैसे से अपनी गरीब बुआ की शादी करवाई। ज्योति के पिता अपनी बेटी के फैसले से बेहद खुश हैं। दिया है नहीं दिया था, लेकिन हमारे परिवार का सदस्य है, तो इनको अगर उम्र भी हो चुका है तो अगर हिल मिल कर हम लोग अगर इनको शादी विवाह कर दें तो कोई एतराज़ नहीं। उनके लिए अच्छी खुशी बात है। बेटा अगर तुम्हें है बुआ है आंगन की तो और खुशी की बात है। इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन ने कौवा कोल की रत्ना देवी की झोली खुशियों से भर दी है। गर्भावस्था में वो अपने पति गोरेलाल मांझी के साथ कानपुर से अपने गांव लौट रही थी। ट्रेन में ही प्रसव पीड़ा हुई और महिला रेल यात्रियों की मदद से चलती ट्रेन में ही बच्चे का जन्म हुआ। ट्रेन जब नवादा पहुंची तो मां और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों स्वस्थ हैं। ये कोरोना के खिलाफ जंग जीतने वाले मेहनतकश हैं। राशन और मनोबल ऊंचा रखने की हिदायत के साथ घर के लिए विदा किया जा रहा है इन्हें। दरअसल सिमडेगा में कोरोना को मात देने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 246 में से 131 कोरोना मरीज तंदुरुस्त होकर घर लौट चुके हैं। स्वस्थ लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। अभी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, और भाई लोग को मैं बोलना यही चाहता हूँ कि जो भी बीमारी है कोरोना का, उसे हमको लड़ना है, घबराना नहीं है। डट के मुकाबला करने से जीत हो गया हम लोग का। हाथ में दिल्ली का टिकट आते ही खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल दिल्ली के 47 खानाबदोश मजदूर लॉकडाउन के चलते पाकुड़ में फंसे हुए थे। आंधी पानी ने इनका बसेरा उजाड़ दिया था। काम नहीं मिल रहा था तो रोजी रोटी का भी संकट आ गया था। न्यूज 18 ने जब इन मजदूरों का दुखड़ा दिखाया तो पाकुड़ जिला प्रशासन की नींद टूटी। अब ये मजदूर अपने घर लौट सकेंगे। कुछ समाज सेवी लोगों ने आगे बढ़कर अपनी पहल की और उन लोगों को जाने के लिए अनुरोध किया कि उन्हें अवसर दिया जाए कि उनके माध्यम से जाने की व्यवस्था की जाए। तो उनके सहयोग से हम लोगों ने इन सभी लोगों के लिए ट्रेन का टिकट करवा दिया है। ये लोग कल अपने गंतव्य स्थल के लिए जसडी रेलवे स्टेशन से रवाना होंगे। कोरोना महामारी से मानव जाति की रक्षा के लिए देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में महामृत्युंजय जाप किया गया। 11 तीर्थ पुरोहितों ने 44,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। अश्विनी नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में 15 पुरोहितों ने हवन के साथ यज्ञ का समापन किया। साथ ही बाबा बैद्यनाथ से कोरोना से निजात दिलाने की प्रार्थना भी की। आज जो है वो हवन हो रहा है तिल से, घी से, और साथ में बच, जटामासी, मरीच, हल्दी, पीला सरसों इत्यादि विभिन्न पदार्थों से हवन करके उन कृमि कीटादि के नाश के लिए, उन विषाणुओं के नाश के लिए। ये मेहनतकश हाथ अपने श्रम से अपनी मिट्टी को संवारने में जुटे हैं। मनरेगा जैसी योजना इन प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान बनकर आई है। इससे गांव में विकास कार्यों में तेजी आई है। नहर तैयार हो रहे हैं, नालों को दुरुस्त किया जा रहा है। पुरुषों के साथ साथ महिला मजदूर भी इस योजना के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपना परिवार चला पा रही हैं। ये मजदूर मुजफ्फरपुर के
मुशहरी में किसान चंदन कुमार की जमीन पर तालाब बनाने में जुटे हैं, लेकिन इसके लिए किसान चंदन कुमार को कोई खर्च नहीं करना पड़ रहा है। ये मनरेगा का ही कमाल है। इससे न सिर्फ बेरोजगार प्रवासी मजदूरों को काम मिल पा रहा है, बल्कि किसानों को भी तालाब के रूप में इसका लाभ मिल रहा है। काम नहीं मिलता था इन लोगों को, और मनरेगा से हो रहा है तो इन लोगों को भी फायदा हो रहा है कि 2 पैसे कमा रहे हैं, और हम लोगों को भी फायदा हो रहा है कि जेसीबी से होता था तब पानी छूटने लगता था तो काम हो नहीं पाता था। कुदारी से है तो इससे निकलता है मिट्टी तो पानी उनी नहीं छूटता है। कहते हैं कि जब इंसान सिस्टम से हार जाता है तो अपना रास्ता खुद बना लेता है। कुछ ऐसा ही हुआ गांधी के सत्याग्रह की धरती पश्चिम चंपारण में। गोहाना प्रखंड में जो काम सालों बाद भी सरकारी तंत्र नहीं कर सका, उसे ग्रामीणों ने कोरोना काल के दौरान महज 10 दिन के अंदर कर दिखाया। सामूहिक श्रमदान के जरिए पंडे नदी की धारा को चीरकर न सिर्फ पायलट चैनल का निर्माण कर दिया गया, बल्कि 10,000 पेड़ पौधों के साथ साथ सैकड़ों एकड़ जमीन को बंजर होने से बचा लिया। ये कर्मवीर उत्तराखंड के दुर्गम इलाके में सड़क निर्माण में हाथ बटाएंगे। पाकुड़ जिला प्रशासन ने 125 मजदूरों के जत्थे को बस से दुमका भेजा, जहां श्रमिक स्पेशल ट्रेन से इन्हें लेह और लद्दाख भेजा जाएगा। कोरोना बंदी के दौरान ये सभी मजदूर कुछ दिन पहले अपने गांव लौटे थे, लेकिन अब लॉकडाउन में छूट मिलते ही रोजी रोजगार के लिए इन्हें सीमा पर भेजा जा रहा है, जहां न सिर्फ इन्हें ज्यादा मजदूरी मिलेगी, बल्कि तमाम सरकारी सुविधाएं भी दी जाएगी। का रजिस्ट्रेशन करके भेजा जा रहा है। इनको लाल कार्ड दिया जा रहा है, जिसमें कि एक तरह से इनके लिए वो आइडेंटिटी कार्ड की तरह है, और साथ में उस कार्ड करने से अगर किसी तरह की दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है तो उनको 1.5 लाख का सरकार की तरफ से लाभ मिलता है। कोरोना काल में जहां रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं, तो वन विभाग ने साहेबगंज की महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने की पहल की है। दर्जनों पहाड़िया महिलाओं का ग्रुप बनाकर उन्हें सखुआ पत्ते से पत्तल और प्लेट निर्माण का काम दिया गया है। हाथों से पत्तल तैयार करने के बाद मशीन पर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। इसकी बाजार में न सिर्फ डिमांड है, बल्कि इससे महिलाओं को रोजाना आमदनी भी हो रही है। कोरोना काल में शेखपुरा जिले में हरियाली छाएगी। वन विभाग ने इसके लिए कमर कस ली है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत अरियरी प्रखंड मुख्यालय में स्थायी पौधशाला बनाई गई है, जहां 72,000 से ज्यादा फलदार और औषधीय पौधे उपलब्ध हैं, जिसे किसानों और ग्रामीणों को दिया जा रहा है, ताकि शेखपुरा जिले में हरे भरे वनों की बहार आ सके। लॉकडाउन के बाद धान का कटोरा बक्सर के किसान टिड्डियों के आतंक से परेशान हैं। जगदीशपुर, बोक्सा और चक्रहसी समेत कई पंचायतों में टिड्डियों ने हजारों एकड़ फसल को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया है, बल्कि किसानों की कमर ही तोड़ कर रख दी है। हालांकि कृषि विभाग की ओर से किसानों को टिड्डियों के कहर से बचने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। कोरोना काल में पलामू के बाड़ीझरिया और डाटम जैसे आदिवासी बहुल्य गांवों का बुरा हाल है। न पानी है, न बिजली, न सड़क और न न्यूनतम बुनियादी सुविधा। सड़क की हालत इतनी खराब है कि गांव की बेटियों की डोली उठना तक मुश्किल है। कोई बीमार पड़े तो खराब सड़क के चलते उसे समय पर अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है। जनप्रतिनिधि भी सिर्फ चुनाव के समय दर्शन देने आते हैं। कोरोना काल में भी कोई गांव वालों की सुध नहीं ले रहा है। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने गंगा नदी में 4 नए जहाजों के आवागमन को हरी झंडी मिलने से ठप पड़े व्यापार को गति मिलने की उम्मीद थी, लेकिन झारखंड सरकार ने इसे मंजूरी देने से मना कर दिया। ऐसे में झारखंड के साहेबगंज से बिहार के मनिहारी के बीच व्यापार और कच्चे सामान की ढुलाई पर बुरा असर पड़ रहा है। कोरोना काल में चास नगर निगम की लापरवाही के चलते बीमारियों को न्योता मिल रहा है। साफ सफाई के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं।
ये तस्वीरें सच्चाई बयां कर रही है। हर जगह कूड़ा कचरा और गंदगी का अंबार पड़ा है। कई वार्डों की हालत बेहद खराब है। गंदगी से तमाम नाले जाम पड़े हैं। स्थिति ऐसी है कि कोरोना फैले न फैले, महामारी जरूर फैल जाएगी। 5 जोन में बांट करके एक नोडल अफसर को एक एरिया में नाली सफाई के लिए निर्देश दिया गया है। बीसी में पहले ही निर्देश दिया गया था सचिव महोदय द्वारा, और तभी से टीम बनी हुई है और सफाई की जा रही है। और जिस दिन सफाई होती है, सावन का महीना आने में अभी कुछ दिन बाकी है। ऐसे में कोरोना काल के बावजूद हाजीपुर के रिकॉर्डिंग स्टूडियो व्यस्त हो गए हैं। शिव शंकर के एक हीरे नामा आँखों माया लगा। लोकल सिंगर से लेकर म्यूजिशियन तक दिन रात भोले शंकर के भक्ति गीतों की रिकॉर्डिंग में जुटे हुए हैं, जिसे आने वाले सावन में भक्तों के बीच जबरदस्त लोकप्रिय होने की उम्मीद है। अभी एक आध सॉन्ग किया है सावन का, जो बहुत अच्छा है, अच्छा म्यूज़िक है उसका। जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हमारे बड़े भैया रोशन रसीला जी, अच्छा कंपोज किए हैं म्यूज़िक, और गाना भी जो है बहुत अच्छा लिखा हुआ है। कमाल है, लाजवाब है, बेमिसाल है। ये मशीन तो कोरोना के लिए काल है। चीन की मशीन से बेहतर तो है ही, सस्ता भी है। कोरोना की काट यूवी सैनिटाइजर मशीन, जिसे बनाया है उदयपुर के डेंटिस्ट डॉक्टर वैभव पारिक ने। हम लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन थी कि कल को हमारे कारण किसी और पेशेंट को इन्फेक्शन का, कोरोना का इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन नहीं हो सके, इसलिए हम लोगों ने एक डिवाइस बनाई, इसको यूवीसी सैनिटाइजर कहते हैं। इससे क्या होता है कि पूरे जितने भी एरोसोल जनरेट होते हैं जो पेशेंट करके जाता है, उनको हम जो कोविड-19 वायरस है वो उसको खत्म करता है। इस दीवार की पेंटिंग को देखकर कोई भी इसकी तारीफ करते नहीं थकेगा। दरअसल यह पेंटिंग अनोखी और बेहद खूबसूरत है। इसे बनाया है सूरत के शिक्षक तुलसी पटेल ने, जो लॉकडाउन के समय से ही जगह जगह जाकर वार्ली पेंटिंग दीवार में कर रहे हैं। अपनी पेंटिंग में तुलसी पटेल ने मजदूरों के दर्द को दिखाया है। लॉकडाउन दरमियान मुझे ख्याल आया कि मैं देश और समाज को कैसे मददरूप हो सकूं। मेरे मन में ख्याल आया कि वारली पेंटिंग द्वारा लोगों को समझाने का मैंने एक प्रयास किया है।